की जुगत में है। दल बदलुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी में भी ऐसे नेताओं की संख्या कम नहीं है जिन्होंने टिकट के लिए पार्टी और वफादारियां तक बदल ली। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की बिछी बिसात, नेताओं का सियासी घात प्रतिघात, टिकट के लिए मारामारी, दल बदलने का दौर जारी। जी हां, लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, मोहरे सज चुके हैं। एक दूसरे को मात देने के लिए रणनीतियों पर अंदर खाने दिन रात काम चल रहा है। हर कोई 24 के महारण में विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देने पर तुला है। वो नेता जिनको टिकट मिल गया है, नामांकन के लिए दौड़ लगा रहे हैं, और जिनको टिकट नहीं मिला वो टिकट के लिए हर संभावित दरवाजे पर माथा टेकने में लगे हैं। जी जान लगाकर हर कोई बस एक अदद टिकट पा लेना चाहता है। अब ये पार्टी का ही टिकट है जो नेताओं को इस सियासी वैतरणी से पार लगा सकता है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाकर स्वामी भक्ति साबित कर सकता है। जो सियासी रण में है वो जीत के लिए मोहरे सेट करने में जुटे हैं, और जो इस रण में कूदने में सफल नहीं हो सके दूसरों का खेल बिगाड़ने में लग चुके हैं। इसी बीच ऐसे नेताओं की संख्या भी कम नहीं है जिन्होंने टिकट के लिए एक पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी का हाथ थाम लिया है। टिकट के लिए वफादारी और विचारधारा बदली और कूद पड़े लोकतंत्र के महायज्ञ में। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ऐसे ही कुछ नेताओं के बारे में बताते हैं। मनोज कुमार पांडे पहले एसपी में थे, अब बीजेपी में हैं। अभय सिंह पहले एसपी में थे, अब बीजेपी में हैं। अजय कपूर भी कांग्रेस में थे, अब बीजेपी का हाथ थाम चुके हैं। राकेश प्रताप सिंह भी एसपी में थे, जो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। मनोज कुमार पांडे 2012, 2017 और 2022 में ऊंचाहार विधानसभा से लगातार विधायक हैं और सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। अखिलेश के भरोसेमंद साथी रहे पांडे ने राज्यसभा चुनाव के दौरान 27 फरवरी को पाला बदल दिया था। पहले उन्होंने पार्टी के सचेतक पद से इस्तीफा दिया, फिर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। पांडे एसपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी में उनके शामिल होने के बाद चर्चा है कि पार्टी उनको रायबरेली सीट से प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि रायबरेली सीट पर पार्टी ने अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। यह कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ती थी। अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा से एसपी विधायक अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में सपा से बगावत की। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला। अभय सिंह मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं। वे पूर्व पीएम वीपी सिंह के रिश्तेदार भी हैं। बाहुबली विधायक होने के चलते अयोध्या और आसपास की सीटों के साथ साथ क्षत्रिय वोट बैंक पर उनका अच्छा प्रभाव माना जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। अजय कपूर 3 बार कांग्रेस की तरफ से विधायक रहे हैं। वो 2002 में पहली बार विधायक बने। वो कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी भी रह चुके हैं। कानपुर में कपूर का अच्छा सियासी प्रभाव माना जाता है। कानपुर की बिजनेस बिरादरी में भी उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। बीजेपी के लिए अजय कपूर यहाँ से ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। राकेश प्रताप सिंह अमेठी के गौरीगंज से विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद वो लगातार बीजेपी के लिए एक्टिव दिख रहे हैं। बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग के बाद राकेश प्रताप सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा भी दी है। राकेश प्रताप सिंह का अमेठी में अच्छा खासा सियासी प्रभाव माना जाता है। उनकी क्षत्रिय वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है। ऐसे में अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह इंडी गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं। वो एमएलसी रह चुके हैं। जयंत चौधरी ने जब एनडीए के साथ जाने का फैसला किया तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और खुलकर ईडी गठबंधन के सपोर्ट में आ गए। किसान वोटों पर उनका अच्छा प्रभाव है। ऐसे में वो ईडी गठबंधन के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। दल बदलने के बाद सभी नेता और सियासी दल अपने हर संभव कोशिश के साथ तैयार हैं चुनावी मैदान में विरोधी दलों को मात देने के लिए। अब देखना होगा कि विजयश्री किसके हिस्से में आती है और इन दल बदलुओं की सियासत के लिए इनका ये प्रयोग कैसा रहता है। टीम न्यूज स्टेट को प्रेजेंटेड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
और यूपी के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह का नाम है, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी का नाम भी शुमार है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम मोहन यादव का नाम भी शामिल है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम है, राजनाथ सिंह का नाम है, सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है। 40 स्टार प्रचारक जो कि यूपी में कमान संभालेंगे। और कानपुर में बीजेपी उम्मीदवार को ही नहीं पहचान पाए बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी की जगह राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद को माला पहना दी गई। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी शताब्दी एक्सप्रेस से कानपुर आए थे और अभी रमेश अवस्थी कोच से बाहर भी नहीं आए थे कि उनके जैसे दिखने वाले शख्स बाहर आए। कार्यकर्ताओं ने उन्हें रमेश अवस्थी समझकर माला पहना दी।